पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्री रेल सेवा शुरू करने वाला है। तो ये क्वेश्चन है। ये इसके ऑप्शन है पाकिस्तान, बर्मा, बांग्लादेश, नेपाल। आंसर है इसका ऑप्शन सी, बांग्लादेश के साथ हाल ही में भारत ने मैत्री रेल सेवा शुरू करने का विचार बनाया। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। झारखंड, बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका ऑप्शन आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौथा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजेपी की सरकार किस राज्य में गिरते गिरते बच गई। ऑप्शन है असम, हरियाणा, तमिलनाडु, राजस्थान। तो ये चार ऑप्शन है। इसमें आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी हरियाणा में स्टेट में सरकार गिरते गिरते बच गई बीजेपी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन किस महाद्वीप में चला है। महाद्वीपों के नाम है यूरोप, एशिया, अफ्रीका, कनाडा। चूँकि कनाडा जो है वो आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक राज्य मतलब देश है, तो इसका ऑप्शन है एशिया महाद्वीप। और ये भारत में अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन चला है, जो कि किसान प्रोटेस्ट, फार्मर प्रोटेस्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्र शासित राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। ऑप्शन है पुडुचेरी, चंडीगढ़, सिक्किम, यूपी। तो इसका आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, पुडुचेरी। इसमें सी पड़ गया है, लेकिन आपका उसमें ऑप्शन नंबर ए है, पुडुचेरी में राष्ट्रीय शासन लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन, पद्म भूषण पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन है राज्यपाल, प्रधानमंत्री, सांसद, राष्ट्रपति। तो ये चार ऑप्शन है ये, लेकिन पद्मश्री जो पुरस्कार है या पद्म भूषण पुरस्कार है वो दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस प्रकार आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रपति के माध्यम से पद्म भूषण पुरस्कार वितरित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 15/3/21 से लॉकडाउन की घोषणा की है। ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा। तो इन चारों में से आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, असम। यानी असम ने 15/3/21 से अपने स्टेट में लॉकडाउन की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस कांड में आंदोलनकारियों द्वारा मारे गए पुलिसकर्मियों को शहीद का दर्जा मिला या उन्हें शहीद कहा जाता है। तो इसमें है जलियांवाला बाग कांड, बी चौरी चौरा कांड, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी, चौरी चौरा कांड के चलते जो है वहाँ के पुलिसकर्मियों के लिए शहीद का दर्जा मिला, वो शहीद कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में सर्वाधिक आंदोलन करने वाले महापुरुष कौन थे। जिनमें हैं सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, नेहरू। तो इसका आपका ऑप्शन बनेगा, मतलब ये चार लोगों ने आपको इसमें तलाश करना है कि सबसे अधिक आंदोलन किस महापुरुष ने किए। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश भारत में सर्वाधिक रूप से आंदोलन चलाए, यानी कि अलग अलग नामों से आंदोलन चलाए, जैसे कि स्वतंत्रता आंदोलन, स्वराज आंदोलन, इस तरीके से। नेक्स्ट, आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है। इनकी हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इसमें आपके ऑप्शन है राजा सीताराम राय, राजा राम मोहन राय, बी आर अम्बेडकर या ये सभी। तो इसमें आपका ऑप्शन बनेगा बी, यानी कि बी आर अम्बेडकर, राजा राम मोहन राय जो हैं उनके लिए हम भारत का आधुनिक पिता बोला जाता है, ये आधुनिक भारत का पिता। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने संघराज्य हैं। वर्तमान में है 8, लेकिन मूल इसके कितने थे, 7 मूल थे, और वर्तमान में ये 8 हो गए हैं, क्योंकि इसमें एक स्टेट बढ़ गया है, जम्मू कश्मीर। तो इसका ऑप्शन आपका बनेगा सी, 8 मूल 7 हैं।
तो याद रखिएगा, मूल भी पूछ सकता है और वर्तमान में पूछेगा, तो आपका आंसर रहेगा 8 स्टेट, 8 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर कौन था स्वतंत्र होने से पहले? विलियम बेंटिक, माउंटबेटन, कॉर्नवालिस, कर्जन। तो इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर थे, यानी कि था। हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में 7/2 के लिए ग्लेशियर टूटा, यानी कि फटा? तो इसका ऑप्शन है चमोली, हरिद्वार, चंपावत, टिहरी। तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, चमोली। चमोली डिस्ट्रिक्ट में 7/2/2021 के लिए जो है ग्लेशियर फटा। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल एवं उपराज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, या फिर इसकी नियुक्ति कौन करता है इन दोनों लोगों की? इसमें ऑप्शन है न्यायवादी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो इसमें ऑप्शन बनेगा आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा? इसमें आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 150। तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 ये घोषणा करता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन अपने यहाँ एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तराखंड का नया सीएम किसे चुना गया? ऑप्शन है हरीश रावत, तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र रावत, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, इनके तीरथ सिंह रावत के लिए जो है हाल ही में उत्तराखंड का मुख्यमंत्री, यानी कि चीफ मिनिस्टर चुना गया है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में बीजेपी का किस पार्टी के साथ गठबंधन है? ऑप्शन है बसपा, जेजेपी, सी, ए, बी दोनों, या कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन बनेगा आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी है जेजेपी। तो जेजेपी के साथ इसका गठबंधन है। अगला क्वेश्चन, इसके जो अध्यक्ष हैं अभय चौटाला जेजेपी के। मौसम विभाग सर्वाधिक हाई अलर्ट किन राज्यों में जारी करता है? मतलब कि भारत के किस साइड के राज्यों में सर्वाधिक करता है? जैसे केरला, तमिलनाडु, ए ऑप्शन हो गई, बी में हो गया पूर्वी राज्यों में। तो ये इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, इनकी पूर्वी राज्यों में सर्वाधिक हाई अलर्ट होता है मौसम विभाग के द्वारा। तो याद रखिएगा पूर्वी राज्यों में। अगला क्वेश्चन, एशिया का कौन सा देश है जिसमें क्वाड सम्मेलन का विरोध किया? इन्हें किसने विरोध किया है? तो ऑप्शन है पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, रूस। तो ऑप्शन का मतलब जो विरोध करने वाला था उसका नाम है चाइना, इसने विरोध किया क्वाड का। अब बात करते हैं 4AR का क्या अर्थ है, जो क्वाड में हिस्सा ले रहे हैं, जो चीन को प्रथम करेंगे तो या नकल कसेंगे। इनमें है इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये 4AR हैं जो कि मिलकर चीन को संभालेंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे, उस पर अंकुश लगाने का काम करेंगे चीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान में उपचुनाव में मात्र एक वोट किस पार्टी के सदस्य को मिला? जेजेपी, कांग्रेस, बीजेपी, या फिर एसपी। तो इसका ऑप्शन है बीजेपी। बीजेपी के जो उपचुनाव का मेंबर था उसके लिए मात्र एक वोट मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजीनियरिंग में या इंजीनियर बनने के लिए उसकी नौकरी के लिए किन 2 सब्जेक्टों को हटा दिया गया है या उसकी प्रमुखता समाप्त कर दी गई है? मैथ, बायो, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स। इसका आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, मैथ एवं फिजिक्स को इंजीनियरिंग से हटा दिया गया है या उसकी वैधता खत्म कर दी गई है। डांडी मार्च, डांडी मार्च किस दिनांक को शुरू हुआ? ऑप्शन है 20 मार्च, 12 मार्च, 10 मार्च और 15 मार्च। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 12 मार्च। 12 मार्च के लिए डांडी मार्च शुरू हुआ, इसके लिए महात्मा गांधी ने डांडी मार्च किया। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला AC रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो इसमें ऑप्शन है बेंगलुरु, ऊटी, मुंबई, मैंगलोर। तो इसका आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत का पहला AC रेलवे स्टेशन मैंगलोर में है और इसके लिए मंगलुरु के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन,
एक एमएलए ने आज सत्र के समय यानी सत्र चलते समय अंदर सैनिटाइजर पीने की कोशिश की। वह किस राज्य से है? तो उनका स्टेट है उड़ीसा से हैं ये, और इन्होंने किसानों के कानून को वापस न लेने के पक्ष में पीने का प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 45, दांडी मार्च आंदोलन किसके विरोध में हुआ? किसानों के विरोध में, ब्रिटिश के विरोध में, सत्याग्रह के विरोध में, या फिर नमक? तो आपका आंसर बनेगा नमक के विरोध में मतलब आंदोलन हुआ, दांडी मार्च नमक के विरोध में। थैंक यू।